मैं आज बुंडू कचहरी में आप लोगों के सहयोग के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं बुंडू अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय, हमारे महासचिव महोदय और बाकी पदाधिकारियों जो भी इस एसोसिएशन में चुनकर आए हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और उन लोगों से अपनी बातें रखने का परमिशन मांगता हूं। आज एक जो हम लोग बोलते हैं कि एक पर्व, जब भी चुनाव आता है तो हर नागरिक को ये लगता है कि एक पर्व आ गया है। उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ झारखंड का चुनाव 15 फरवरी को निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ के अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों को मालूम होगा और उनको ये जानकर हर्ष होगा कि उनको फिर 5 साल के बाद मौका मिला है वैसे अधिवक्ता को चुनकर बार काउंसिल में भेजने के लिए, जिससे आप अपनी मन की बातें कह सकें, जिससे आप अपनी मुसीबतें बता सकें, जिससे आप अपनी जरूरतें बता सकें और उन लोगों से आप काम अपना करवा सकें और अपने बार की हित की कार्रवाई करवा सकें। मैं अपना छोटा सा एक परिचय पहले आप लोगों को दे दूं। मैं संजय कुमार विद्रोही रांची व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ का महासचिव आज आप लोगों के सामने समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा अपने मदर बार को सपोर्ट कीजिए और संजय कुमार विद्रोही को पहला प्रेफरेंस वोट देकर भारी मतों से विजय करके बार काउंसिल में भेजिए। आप संजय कुमार विद्रोही को विजय कीजिएगा तो आपको ये एहसास होगा कि आपने अपने बार के किसी सदस्य को जिताकर बार काउंसिल में भेजा है और जिससे आप अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से काम करवा सकते हैं। आप लोगों को बहुत ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के जीवन में आनी चाहिए, जानकारी में होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ झारखंड बहुत स्कीम्स चलाते हैं एसोसिएशंस के लिए, जो कि एसोसिएशंस के सदस्यों को जानकारी नहीं हो पाती। मैं चाहता हूं कि आज के डेट में जब पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा देश जो है वो पारदर्शिता की ओर जा रहा है, सब चीज हर नागरिक के नॉलेज में हो रहा है। अगर कोई बोलता है कि प्रधानमंत्री के कारण ये पारदर्शिता आ रही है, तो मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं और आप लोगों के जानकारी में देना चाहता हूं, ये जो पारदर्शिता आ रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट बना और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 4 में ये बतलाया गया है कि हर नागरिक को हर चीज जानकारी प्राप्त करने का राइट है। इसीलिए आप राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में आप किसी भी सरकारी अधिकारी से, जिसमें सरकारी मद में पैसा लगता है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और वही सेक्शन 4 का एक हिस्सा है कि आपको सब चीज ऑनलाइन करना है और उसी ऑनलाइन के प्रक्रिया में जितने भी डाटाज हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, चाहे वो न्यायालय से संबंधित हो, चाहे वो और कहीं भी संबंधित हो, वो ऑनलाइन किया जा रहा है। हम लोग का नहीं आ रहा है, जो बार काउंसिल के द्वारा किया जाता है अधिवक्ताओं को, बार काउंसिल के द्वारा जो अधिवक्ताओं के हक की बात होती है, आज आपको नहीं जानकारी होता है इसलिए कि वो ऑनलाइन नहीं है।
आज आपको कोई बतलाता है, कुछ आगे देता है, तब आपको जानकारी होती है कि ये पैसा मिल रहा है, ये सामान मिलता है। मैं चाहता हूँ कि हर अधिवक्ता को अपना हक मालूम होना चाहिए, हर अधिवक्ता का अपना सम्मान होना चाहिए, हर अधिवक्ता को अपने ऊपर में नाज होना चाहिए। अधिवक्ता कभी किसी से भीख नहीं मांगता। अधिवक्ता जब भी लड़ाई लड़ता है तो हक की लड़ाई लड़ता है, और जिसके लिए लड़ता है वो हक की लड़ाई के लिए लड़ता है। मैं आप लोगों को ये बता मेरे जैसे आज के डेट में मुझे जानकारी है कि बुंडू में भी आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से कुछ प्रिविलेज मिला है, कुछ सपोर्ट मिला है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो कुछ एसोसिएशन को दिया गया है, अगर मैं आऊंगा तो झारखंड के हर एसोसिएशन को वो प्रिविलेज दूंगा, और हर एसोसिएशन को उसका जो हक है, उसका जो पैसा है, उसका जो सामान है वो जरूर दूंगा। हर एसोसिएशन को लाइब्रेरी बुक्स के लिए पैसा मिलना चाहिए, हर एसोसिएशन को मेडिक्लेम मिलना चाहिए। आप अधिवक्ताओं को कितनी जानकारी है मैं नहीं जानता हूँ। अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी मेडिक्लेम मिलता है। अगर आप वहां अप्लाई कीजिएगा तो आपको भी मेडिक्लेम मिलेगा, लेकिन अधिवक्ताओं में इसकी जानकारी नहीं होने के कारण अधिवक्ता इसके प्रिविलेज नहीं उठाते हैं। मैं चाहता हूं आप अपने जो भी नवनिर्वाचित जो भी सदस्य आपके चुना के जाएंगे, आप उनसे हर बार पूछिए, उनसे मिलिए और उनसे ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए कि बार काउंसिल ऑफ झारखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएशन को क्या क्या बेनिफिट मिल सकती है, और जो बेनिफिट मिलने की बात होती है उस बेनिफिट को आप अपने एसोसिएशन के लिए भी उनसे मांगिए। मैं चाहता हूं कि अगर संजय कुमार विद्रोही जीत के गया और आपका सहयोग संजय कुमार विद्रोही को मिला और संजय कुमार विद्रोही वहां जीता, तो आपको ये एहसास होगा कि संजय कुमार विद्रोही नहीं जीता है। संजय कुमार विद्रोही के जगह में आपने अपने किसी सदस्य को जिता कर भेजा है, और वैसे सदस्य को जिता कर भेजा है जिसको कि आप एक ही गिनती कीजिएगा, लेकिन संजय कुमार विद्रोही वहां जाके 4 का गिनती बतलाएगा। आपको एहसास होगा कि आपने एक संजय कुमार विद्रोही नहीं, एक सदस्य को नहीं जिताया है, आपने 4 सदस्य को जिताया है, और आप गिनती 25 नहीं 29 का गिनती गिनिए। एक संजय कुमार विद्रोही आपके लिए इतना काम करके दिखा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपने विषय में ज्यादा क्या बताऊं। मेरे विषय में, मेरे कार्यकाल में मैंने 8 महीना में जो रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रांची व्यवहार न्यायालय के लिए किया है वो आप लोगों के समक्ष है। आप लोग जाते रहते हैं, आप लोग वहाँ जानते हैं, आप लोग वहाँ मेरे कार्यकाल को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये कार्यकाल आप हमको बार काउंसिल में दीजिए, जिससे कि मेरी ताकत चौगुनी हो जाए। अगर बार काउंसिल में मैं पहुंचा तो आज मेरा ताकत अगर चौगुना होता है तो मैं सभी एसोसिएशन के सदस्यों को ये बात की गारंटी देता हूँ कि आपके एसोसिएशन के लिए मैं जी जान से लड़ूंगा। आपके एसोसिएशन के लिए जो आपके हक की बात होगी, उस हक की बात के लिए मैं किसी भी अंजाम तक जाने के लिए तैयार रहूंगा। बहुत ऐसी बातें हैं। बार काउंसिल ऑफ झारखंड से भी बहुत ऐसी प्रिविलेजेज हैं जो आपको मिलनी चाहिए, और जो आपको मिलती है और जो आपको मिली है, ये बात आप जान के चलिए। कोई भी इंडिविजुअल कोई मदद नहीं करता है। जो भी इंडिविजुअल काम होता है वो जो भी है संस्था करती है। जो भी आपको मदद है वो संस्था के द्वारा हो रहा है, और मैं दावा करता हूँ कि अगर संस्था में आप मुझे भेजिएगा तो जो आपको प्रिविलेज मिला है मैं उससे ज्यादा प्रिविलेज देने का कोशिश करूंगा। जो आपका मान है, जो आपका सम्मान है, जो एक अधिवक्ता को मिलना चाहिए, उस मान सम्मान के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं किसी भी अधिकारी से, किसी भी अधिकारी से, किसी भी पदाधिकारी से, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो, चाहे वो समाहरणालय का हो, मैं आप लोगों की बात रखने के लिए आप जितना नहीं सोच पाइएगा, मैं उससे ज्यादा काम करके दिखलाने का काम करूंगा।
मैं संजय कुमार विद्रोही आप लोगों से पुनः ये आग्रह करूंगा कि आप लोग जो आने वाले 15 तारीख को जो त्योहार मनाने जा रहे हैं, जो चुनाव आपका अधिवक्ता संघ का जो होने जा रही है, बार काउंसिल का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में पहले जरूर सोचें और तब जाके सेलेक्ट करें और फिर किसी सदस्य को इलेक्ट करें। आप जब भी पाइएगा, जब भी हमारी बात कहिएगा, विद्रोही आपके पास में उपलब्ध रहेगा, जैसा मैं अपने एसोसिएशन के साथ में उपलब्ध हूं। मैं आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे झारखंड में जहां भी ऑनलाइन प्रक्रिया में पिटीशन फाइल हो रहे हैं, चाहे वो फौजदारी मुकदमा की हो, चाहे वो दीवानी मुकदमा की हो, रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ही एक ऐसा एसोसिएशन है जहां सरेंडर पिटीशन जो है वो न्यायालय में फाइल हो रहा है, नहीं तो सब जगह सरेंडर पिटीशन भी ऑनलाइन फाइल हो रहा है, जिसके नतीजा में क्या हो रहा है कि जो मुद्दालय जेल नहीं जाना चाहिए उसको भी जेल जाना पड़ रहा है। रांची ही एक ऐसा न्यायालय रहा जो कि इस बात से मानने का इनकार कर दिया और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं सरेंडर पिटीशन जब फाइल करूंगा तो कोर्ट में करूंगा। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात है हमारे अधिवक्ता रांची वाले को। इसी तरीके की बातें मैं बार काउंसिल में पहुंचूंगा तो उठाने की कोशिश करूंगा। मैं बार काउंसिल में पहुंचूंगा तो बहुत तरह की बातें हैं जो आपके लिए रखूंगा। जो 10% पैसा देने की बात होती है और भी जो मॉडल रूल्स में है, उसका भी मैं वहां जाके विरोध करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पूरा सहयोग बुंडू बार एसोसिएशन के अधीन जितने अधिवक्ता हैं, बुंडू बार एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सबसे चाहूंगा कि संजय कुमार विद्रोही जो कि रांची व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ का जो महासचिव है, उनको पूर्ण जोर से पूरे हृदय से सपोर्ट करे, उसको पहला प्रेफरेंस वोट डालकर बार काउंसिल में भेजे। और आप लोग मेरे मान सम्मान को अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो मैं अधिवक्ता के मान सम्मान को हिमालय के चोटी तक नहीं पहुंचाया तो आप जो बोलिएगा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार रहूंगा। मैं आप लोगों का मान सम्मान आपके साथ बार काउंसिल पहुंचकर पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं का मान सम्मान पूरे झारखंड में लहराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अधिवक्ता की नाम कहीं पे भी आए तो जो पहले आदमी बोलता है, बैंक वाला बोलता है कि अधिवक्ता को मैं कर्ज नहीं दूंगा। अरे सर, तुम अधिवक्ता को कर्ज काहे नहीं दोगे? अधिवक्ता क्या जंतु है? अधिवक्ता क्या आदमी के श्रेणी में नहीं आता है? तुम लोग जितने बदनाम किए हुए हो अधिवक्ताओं को, उसका मैं एक एक करके हिसाब लूंगा। मुझे पावर चाहिए, बिना पावर प्रीत नहीं होता है। प्रीत करने के लिए आपको ताकत चाहिए और वो ताकत मुझे आप लोगों से मिलेगा। आप लोगों का पहला प्रेफरेंस हमको जो प्राप्त होगा वो मेरे लिए ताकत होगा, वो मेरे लिए एनर्जी होगा और उस एनर्जी से मैं जो काम करके आपको दिखाऊंगा वो आपके लिए आश्चर्यचकितजनक होगा। आप बोलिएगा कि ये क्या जादू हो गया है। मैं आप लोगों के लिए जादू करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि पहला प्रेफरेंस जरूर संजय कुमार विद्रोही को दीजिए। आप लोगों का जो भी प्रिविलेज मिलने का है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार काउंसिल ऑफ झारखंड से, वो मैं आपको बतलाऊंगा, मैं आपके जानकारी में दूंगा। आप उसका अवेल लीजिए। आपको मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, आज के डेट में छीनने से मिलता है। आपको ये जानकारी होगा कि जब बार काउंसिल का जो चुनाव होने के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हमारे चेयरमैन के द्वारा, जिसमें और पदाधिकारी लोग बैठे थे, उस चेयरमैन के द्वारा एक स्टेटमेंट निकला था। आपके पास भी अखबार आया होगा तो आपने भी पढ़ा होगा कि अधिवक्ताओं की बात सरकार नहीं सुनती है, इसलिए हम लोग कोई काम नहीं कर पाए। ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मैं ये बतला देता हूं, बार काउंसिल
38,000 अधिवक्ताओं को अपने में समेट के रखता है और एक अधिवक्ता 1,000 नागरिक के बराबर पढ़ते हैं। पूरे झारखंड के अधिवक्ता जिसके अधीन है और उसकी बात सरकार नहीं सुने, ये तौहीन की बात है, ये शर्म की बात है। आपको सरकार को झुकाना होगा, आपको सरकार को बतलाना होगा, उसके लिए आपको ताकत दिखाना होगा। वो ताकत आप संजय कुमार विद्रोही को जिताइए और देखिए कि ताकत अधिवक्ताओं की कितनी बढ़ती है, आपकी बात कैसे सुनी जाती है। मैं चाहता हूं कि संजय कुमार विद्रोही को आप लोग प्रथम वरीयता के आधार पर जरूर वोट डालें और उनको वहां पे पहुंचाएं और अपनी ताकत की एहसास अपने आप को पहचानिए और अपने ताकत को जानिए। धन्यवाद।